फाइनली हम लोग बैंक्वेट हॉल एके पाम बैंक्वेट या भाई डेकोरेशन ही काफ़ी यूनिक सी हो रखी है यहाँ पे। इस स्टैंड को मैंने अपना ट्राइपॉड बना लिया है, बड़ा बढ़िया जुगाड़ हो रखा है और एंगल भी देखो बढ़िया बन रखा है। बट इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग गुआकामोली। कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ ये एवोकाडो की बनी होती है। सब दीदी ने छोटी सी बिल्कुल ही माइनर सी दिक्कत हो गई है जिसका अपने को सामना करना पड़ रहा है, तो हम सीधा डायरेक्ट घर ही आ गए। इस टाइम पे ना मम्मी कड़ी चावल बना रहे हैं। अभी तो खैर कड़ी बना रहे हैं, चावल तो बाद में बनेंगे। और भाई क्या खुशबू फैल रखी है पूरे घर में, मतलब तुम घर के किसी भी कोने में चले जाओ तुमको कड़ी के तड़के की खुशबू आएगी, प्याज के तड़के की खुशबू आएगी। मेरे को तो लग रहा है घर छोड़ो पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल गई होगी, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना। बट एनीवेज चश्मा शेट नहीं हुआ, शेट हो जाए शेट। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। वैसे तो आज व्लॉग शुरू करते करते ऑलमोस्ट 10 बज गए। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। घर पे ना सफाइयाँ हो रही थी, मैं लेट उठा। मैं उस टाइम पे उठा जिस टाइम पे घर पे झाड़ू लग रहा था, अभी भी पोछा नहीं लगा है और बिल्कुल एक छोटा सा मार्जिन मिला है व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो कोई ना फटाफट व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। वैसे तो आज अपने को 2-3 काम है, यानी कि 2-3 जगहों पे जाना है, जिसमें से एक कच्चा पक्का है, बट वो इम्पोर्टेंट काम है। वो काम है राशन लेने जाना है। हाँ, क्योंकि 3 मई हो चुकी है, इस महीने का राशन भी लेके आना है। अब वो नहीं पता आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कभी बन सकता है। और दूसरा तीसरा काम है, हमने जाना है रात को शादी में और जगराते में। पहले शादी अटेंड करेंगे फिर जगराते में जाएंगे। तो आज शायद से हम 12-1 बजे तक घर से बाहर रहेंगे। मतलब आज का मेन पार्ट जो शूट होएगा ना व्लॉग का, वो रात में ही होएगा। चलो कोई ना, अभी तो आंटी जी आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं हमारा कि कब हम अपना व्लॉग संपूर्ण करें। आंटी जी को पोछा लगाने देते हैं, अपन लोग चुपचाप बाहर चलते हैं, क्योंकि अंदर तो खतरा है बाबू भैया, खतरा है भाई। दिस वॉज द कल्प्रिट फॉर दैट अमेजिंग स्मेल जो आ रही थी। और ये पकौड़ों वाली कड़ी है, साथ ही साथ बचे हुए बेसन के मम्मी प्याज के पकौड़े उतार रहे हैं, अनियन रिंग्स, अमीरों की भाषा में अनियन रिंग्स। तो जब तक घर में सफाइयाँ चल रही हैं तब तक अपन लोग चलते हैं, चल के फटाफट धोबी भैया को कपड़े दे आते हैं, क्योंकि अगर अभी देखे आएंगे तभी 12-1 बजे तक होंगे, तभी तैयार हो पाएंगे हम लोग। और जहाँ हम गाड़ी में रहे हैं, वैसे तो धोबी भैया ज़्यादा दूर नहीं है, बट सीन पता है क्या है, हवा ठीक ठाक चल रही है, आवाज़ आई रही होगी तुम लोगों को। तो इस करके कपड़े ना खराब हो जाए, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं। फाइनली अभी जो है कपड़े तो हम लोगों ने दे दिए हैं। अब फटाफट चलते हैं, चल के गाड़ी का पंचर भी दिखवा लाते हैं, जेड़ा कल रह गया था। इस सीन पर है क्या है, आज थोड़ा सा ज़्यादा चलना है गाड़ी ने, थोड़ा सा चलना है, थोड़ा सा हमने भी चलाना है। और दिक्कत तो देखो कोई ना कोई है, पंचर ना से हवा तो कम है ही है, तो साथ साथ वो काम भी निपटा लेते हैं। फाइनली अभी जो है अपन लोग पेट्रोल पंप भी पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी का टायर खुलना भी शुरू हो चुका है। कह सकते हैं पंचर है, कह सकते हैं कि नहीं है, वो तो भैया ही बताएंगे। मेरे को तो उम्मीद है हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब की हवा कम थी ना, होनी चाहिए थी कम, या गर्मी करके भी हो सकती है, वो तो भी पता चलेगा जब टायर खुलेगा। खैर टायर में
पंचर तो नहीं है, बट हाँ नोजल लीक है। तो ये भैया नवी नोजल लेने गए हैं, वो भी अपना हाथों हाथी चेंज करा रहे हैं। बिल्कुल ही माइनर सा लीक है, निन्नू सा, मतलब हवा ना बराबर ही निकल रही है, बट निकल रही है, निकलनी नहीं चाहिए। चलो कोई ना, साथ ही साथ बाकी के टायर भी चेक करा लेंगे। वैसे तो बाकियों में तो कोई दिक्कत नहीं लगती, दिक्कत तो मेरे को इसी में ही लग रही थी। वो तो पता नहीं, खैर अब शाम तक की आरामदारी तो है कम से कम। चलो जी, जेडी कमी पेशी थी वो तो ठीक होगी। अब भैया हवा भर रहे हैं, जैसी हवा भर के कंप्लीट होता है फटाफट घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि कड़ी चावल की याद आ रही है अब तो। ऑलमोस्ट मतलब पूरे शाम के 5:30 बज चुके हैं। सिर्फ 1.5 घंटा और 7 बजे के करीब अपन लोग निकल जाएंगे शादी की तरफ। और साथ ही साथ अपने कपड़े भी प्रेस होके आ गए हैं, वहां पे देख लो। I'm gonna wear full black outfit, black shirt, black jean, black shoes and I guess black घड़ी। वो पता नहीं, वो मैं बाद में ही देखूंगा। अभी तो खैर 1.5 घंटा पड़ा है, कमरे की थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं, अपने कपड़े संवार लेते हैं, वॉलेट वगैरह सेट करते हैं, सब कुछ सेट करते हैं, फिर 1.5 घंटे तक निकलेंगे अपन लोग। और नहा धो भी लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि अच्छा दिखना चाहिए ना, प्रेजेंटेबल शक्ल होनी चाहिए। एंड व्लॉगर हूँ, फेम बिजनेस ही है मेरा। चलो कोई ना, तैयार होता फिर तुम लोगों को तैयार होके मिलता हूँ मैं। इनिशियली जब मैंने जूते खरीदे थे ना, तब पापा ने मेरे को बहुत मना किया था, भी वाइट सोल है मत ले, रहने दे, गंदे बहुत जल्दी हो जाया करेंगे। मैं ही पागल था जेड़ा सोच रहा था कि इनसे बढ़िया तो जूते मेरे को मिल ही नहीं सकते, तो डील है। भाई पिछले आधे घंटे से नहाने से पहले रगड़ रहा था इनको, और आधे घंटे में भी पूरे तरीके से साफ नहीं हुए। बस जितने हो पाए तुम्हारे सामने ही हैं, और कुछ इस हिसाब से दिख रहे हैं। खैर अब जैसे भी है डालने तो पड़ेंगे, तो इनका सोल ब्लैक पेंट करा लूं। खैर तैयार तो हम लोग हो लिए हैं, एंड दिस इज गोना बी आवर आउटफिट फॉर टुडे। ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स एंड ब्लैक शूज। इसमें भी हल्का सा व्हाइट का हिंट है, और बटनों में भी, शर्ट में भी हल्का सा व्हाइट का हिंट है, तो ठीक है, प्यारा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फटाफट इनको डालते हैं। ऑलमोस्ट 6:42 हो चुके हैं, बस 20 मिनट और फिर अपन लोग निकल लेंगे शादी की तरफ। अब तो भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी, शादी के नाम से ना वो शादी के पकवानों की नाक में खुशबू आ गई। अभी जाके मेरे को थोड़ी सी बढ़िया लाइटिंग मिली यहाँ पे, कंपेरेटिवली थोड़ी सी बढ़िया लाइटिंग मिली, तो जाके ये शॉट लेना शुरू किया। फाइनली हम लोग शादी के लिए निकल लिए हैं, और मेरे को भी पता चला कि जो शादी हमने अटेंड करी है वो पाम बैंक्वेट्स में है, अभी जस्ट अभी। अब वो तो वहीं जाके पता लगेगा कि हाँ आसानी से मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही है इस बैंक्वेट में जा रहे हैं, आसानी से मिलता है नहीं मिलता। बस इतना पता है जीरकपुर के मैकडॉनल्ड्स के बैक साइड पे है या उसके आसपास है, मैप तो ऐसे ही शो कर रहा है। और शादी कार्ड में भी देखो फाइनली हम लोग बैंक्वेट हॉल एके पाम बैंक्वेट या पाम रिजॉर्ट जो मुझे कह सकते हो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब ट्राइपॉड जाएगा गाड़ी में, फ़ोन स्विच होएगा मोन्टाज पे, क्योंकि मेरे हिसाब से कॉपीराइटेड गाने चल रहे हैं। बाकी जो ना चल रहे होंगे तो पक्की बात है तुम लोगों को शक्ल दिखा लेंगे। और अभी मेरे को कोई आया हुआ तो नहीं लगता, वैसे 8 बज चुके हैं और 8 बजे का ही टाइम था। हम तो पंचुअल हैं, बाकी देखते हैं कब आते हैं बाकी सारे। और हमारी गाड़ी के आसपास किसी ने गाड़ी नहीं खड़ा रखी, मतलब हमने आइसोलेटेड जगह पे गाड़ी खड़ी। भाई डेकोरेशन ही काफ़ी यूनिक सी हो रखी है यहाँ पे, वहाँ पे पेगासस, यहाँ पे फेदर्स से, काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस है। और अभी तक कॉपीराइटेड गाने ही चल रहे हैं, एंड आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग अ मैरिज कैन हैव।
यहाँ पे ना टिश्यू स्टैंड को मैंने अपना ट्राइपॉड बना लिया है, बड़ा बढ़िया जुगाड़ हो रखा है और एंगल भी देखो बढ़िया बन रखा है। खैर यार टू अर्ली सही बात बताऊँ तो अभी कोई भी नहीं आ रखा, कोई भी नहीं, लेजिट कोई भी नहीं, मुश्किल से 30-40 बंदे होंगे। पर चलो कोई ना भाई, मेरे को सुकून है, कम से कम कॉपीराइटेड गाने नहीं चल रहे। बाकी जब तक वो कॉपीराइट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा, बट अभी तक तो हाल फिलहाल तो नहीं चल रहा कॉपीराइटेड गाने हैं। इस ड्रिंक के ऊपर ना इन्होंने ऐसे काला नमक लगा रखा है, तो इसको पीना है ना तो यहाँ से पियो, तो यहाँ से तो काले नमक का इतना गंदा टेस्ट आ रहा है ना, बट चलो कोई ना, एट द एंड इट्स ऑल वर्थ इट। और ये पेपर भी आई गेस ऑर्गेनिक टाइप कुछ है भाई, पता नहीं भाई, थैंक यू भाई, पता नहीं भाई, मेरे लिए तो पहली बार ऐसी चीज़ है, ऐसे टिश्यू पेपर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही देखा। मैंने ना आज से पहले कभी इतना मैक्सिकन फूड प्रेफर ही नहीं करा, बट इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग गुआकामोली। कैसे प्रोनाउंस करते हैं मेरे को आइडिया नहीं है, बट हाँ ये एवोकाडो की बनी होती है, ऐसा दीदी ने बताया, और काफ़ी बढ़िया डिप है यार। मतलब अगर मेरे टॉप 10 की लिस्ट निकाल लूँ ना तो मैं सेकंड और थर्ड नंबर पे तो आएगी आएगी। इट्स माई फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस। साथ साथ ये पिज़्ज़ा भाई, मेरा पेट ना फुल हो चुका है, जब थोड़ी सी जगह बची थी तो उसको मैं इससे मैक्सिकन चिप्स और गुआकामोली से फिल करता हूँ। फाइनली हम लोग यहाँ से तो फ्री हो लिए। वैसे तो अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, 9:45 बज रहे हैं। रुकने का तो यहाँ पे प्लान अपना 11-11:30 तक का था, बट यार बाकी जगराते में जाना तो इस वजह थोड़ा हरी में निकल रहे हैं हम लोग। वैसे तो प्लान शादी के बाद जगराते में जाने का था, बट एक छोटी सी बिल्कुल ही माइनर सी दिक्कत हो गई है जिसका अपने को सामना करना पड़ रहा है, तो हम सीधा डायरेक्ट घर ही आ गए। हुआ क्या, जो गाड़ी की रियर ब्रेक लाइट है ना वो अर्ध हो गई है। वैसे तो पता नहीं डीसी करंट में अर्ध होती है या नहीं, अर्ध हो गया, डायरेक्ट हो गया, स्विच को क्या हुआ क्या नहीं हुआ वी हैव नो आइडिया, बट वो कंटिन्यूसली चली जा रही है। अभी हमने बैटरी को तो डिस्कनेक्ट कर दिया है, गाड़ी को हमने वहाँ पे अपने नेबर्स के घर पे खड़ा दिया है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे ऊपर वालों की गाड़ी खड़ी हुई है। बाकी तो कल ही पता चलेगा, कल जब मैकेनिक भैया पे लेके जाएंगे वही ठीक करेंगे। अभी तो हम पुंडी चार्जिंग पे लगाएं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई चीज, नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू ऑल।